बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स क्लास की 9 चैप्टर की हम वेव फ्रंट और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट और हाइजन प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वेव फ्रंट से। वेव फ्रंट हमने डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे इस क्लास के लिए। सो स्टार्ट करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट हमारे पास अ सरफेस विच पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। अ सरफेस विच all the points have the same phase of vibration is known as wave front। जिस सरफेस की हमारे पास सेम फेज होती है ऑल पॉइंट्स की, तो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट होगी। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है। क्लियर? सोर्स है हमारे पास, तो ये कंटिन्यूस वेव जनरेट करता है सर्कुलर शेप में, स्फिरिकल फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेव फ्रंट है। ये इसकी पॉइंट्स है। सो इस हर एक पॉइंट्स, ये हमारे पास ये जो वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। मींस ये जो पॉइंट है ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो ये इसको हम वेव फ्रंट कह सकते हैं। जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था कि सन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेव्स जनरेट करते हैं इन डिफरेंट एंगल में, इन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जब इनकी तमाम फेजेस को अगर हम कंबाइन करें तो इस तरह शेप बनेगी। तो ये हमारे पास जो लास्ट शेप है, फाइनल शेप, इस तरह बनेगी। सन से जो वेव्स हम रिसीव करते हैं, जो जनरेट करते हैं सन, ये इस वेव में, इस शक्ल में हमारे पास क्या होती है, जनरेट होती है सन से। सन की जो वेव फ्रंट है ये स्फिरिकल शेप है। ये एमसीक्यूज भी आ सकती है। सन की जो वेव फ्रंट है, सन की वेव्स की जो जनरेट करता है, ये हमारे पास स्फिरिकल शेप की होती है। तो ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है। ये था वेव फ्रंट की डिफिनीशन। सो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी डिफरेंट टाइप्स है और डिफरेंट टाइप्स इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, तो इसकी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास एक स्फिरिकल वेव फ्रंट है, एक प्लेन वेव फ्रंट है और एक रे ऑफ लाइट। सो स्फिरिकल वेव फ्रंट क्या है? द वेव फ्रंट विच इज़ नियर टू द सोर्स। द वेव फ्रंट विच इज़ नियर टू द सोर्स इज नोन एज स्फिरिकल वेव फ्रंट। लेट सपोज ये एक सोर्स है, ये मिडल पॉइंट, ये एक सोर्स है और ये वेव प्रोड्यूस करता है। तो इसकी नज़दीक जो वेव फ्रंट बनेगा ये हमारे पास होगा स्फिरिकल वेव फ्रंट। जिस तरह हमारे पास क्या है, सन है, ये सन है ऊपर, और जो ये वेव फ्रंट हमारे पास जनरेट करता है ये स्फिरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है। जिस तरह एग्जैक्ट डिफिनीशन में हमने यूज़ की है वेव फ्रंट की, तो ये हमारे पास स्फिरिकल वेव फ्रंट होता है। क्लियर? सो यहाँ पर ये जितना दूर जाएगा इसकी जो वेव फ्रंट क्या होगी, ये डिस्टेंस एक दूसरे से अलग होगा। तो ये जितना दूर हम जाएंगे इस सोर्स से, तो ये स्फिरिकल वेव फ्रंट क्या होगी, कन्वर्ट होगी प्लेन वेव फ्रंट में। तो प्लेन वेव फ्रंट की क्या डिफिनीशन है? वेव फ्रंट विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सोर्स and to be a part of spherical wave front। वो वेव फ्रंट जो हमारे पास सोर्स से दूर कहीं पे हम एनालिसिस करें तो उसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। प्लेन वेव फ्रंट क्या है? और ये हमारे पास एक्चुअली एक स्फिरिकल वेव फ्रंट की एक पार्ट होती है। लेट सपोज स्फिरिकल वेवलेंथ को अगर हम इसको एक्सपेंड करें, एक लार्ज डिस्टेंस पे हम एक्सपेंड करें, तो इससे प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। ठीक है, लेट सपोज इस तरह ये वही सन है और इसकी जो स्फिरिकल वेव फ्रंट है ये वही ओवल शेप है। जब ये कंटिन्यू इसको फार करे और ये यहाँ पे अर्थ है, जब सन की रोशनी या सन की वेव्स जब हम रिसीव करते हैं तो किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? प्लेन वेव फ्रंट में।
ये भी एक MCQs है, ये नोट कर ले कि द वेव फ्रंट विच वी रिसीव फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ये बिल्कुल याद रखिए। द वेव फ्रंट विच वी रिसीव फ्रॉम द सन is known as plane wavefront on the earth, and the sun which produce wavefront is known as spherical wavefront। एक्चुअली स्फीरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब ये ज़मीन तक पहुंच जाती हैं तो ये हमारे पास एक दूर डिस्टेंस होता है, ये है बिल्कुल, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन, ये वाला हिस्सा ज़मीन तक पहुंच जाता है, ये वाला हिस्सा, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन वेवफ्रंट। सो इट इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ स्फीरिकल, ये एक्चुअली एक स्फीरिकल का एक हिस्सा है, तो ये प्लेन है, तो इसको हम प्लेन वेवफ्रंट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। बहुत से स्टूडेंट से गलत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि सन तो स्फीरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस करता है, तो ज़मीन पर भी हम जो सन की वेव्स हम रिसीव करते हैं वो भी स्फीरिकल होती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ज़मीन पर जो वेवफ्रंट हम रिसीव करते हैं ये हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और प्लेन वेवफ्रंट को हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे हमारे पास स्फीरिकल वेवफ्रंट्स है और इससे हम वेवफ्रंट बनाते हैं प्लेन वेवफ्रंट, तो किस तरह बना सकते हैं। तो एक लाइट है, लेट सपोज यहाँ पे लाइट है, ये हमारे पास क्या है, वेवफ्रंट जनरेट करते हैं स्फीरिकल। तो इसके आगे अगर हम डबल कन्वेक्स लेंस लगा दें तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा एक रे यहाँ पे, तो ये सीधा जाएगा, और एक यहाँ पे, तो ये जो वेवफ्रंट हम रिसीव करेंगे ये हमारे पास क्या होगी, प्लेन वेवफ्रंट होगी। नॉर्मली अगर लेबॉर्ट्री में आप वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट आपको चाहिए तो डबल कन्वेक्स लेंस को यूज़ करें और आप प्लेन वेवफ्रंट को स्फीरिकल वेवफ्रंट से प्लेन वेवफ्रंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, द लाइन विच इज़ नॉर्मल टू द प्रोपगेशन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। ये हमारे पास क्या है, प्लेन वेवफ्रंट। क्लियर, जिस तरह ये एक हिस्सा है प्लेन वेवफ्रंट, कंटिन्यूस प्लेन वेवफ्रंट है, और जो लाइन, जो डायरेक्शन हमारे पास, जो लाइन नॉर्मल होता है, मीन्स परपेंडिकुलर होता है टू द प्रोपगेशन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, तो इसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है, एक ये रे ऑफ लाइट है। तो रे ऑफ लाइट एक्चुअली इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। क्लियर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है और बहुत से इम्पॉर्टेंट भी है, इसको हम हाइजन प्रिंसिपल कहते हैं। हाइजन प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है, इसको अब पढ़ते हैं। हाइजन प्रिंसिपल हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। क्या मतलब है इसका, कि हर, लेट सपोज हमारे पास एक वेवफ्रंट है, तो वेवफ्रंट क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। सो उस पॉइंट्स, जितनी भी पॉइंट्स है उस वेवफ्रंट पे, तो हर एक पॉइंट्स हमारे पास सोर्स है किसकी, सेकेंडरी वेवलेंथ की, सेकेंडरी वेवलेट की। मींस कि एक वेवफ्रंट पे हर एक पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है एक सेकेंडरी वेवलेट की। मतलब कि हर एक पॉइंट से एक दूसरी सेकेंडरी वेवलेट बन सकती है। सो एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। किस तरह, लेट सपोज हमारे पास ये सन है, हमारे पास ये एक सोर्स है, क्लियर, और ये हमारे पास क्या है, एक वेवफ्रंट है। तो एक्चुअली इट इज़ द डिस्टेंस, एक्चुअली इट इज़ अ पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ पॉइंट। ये सोर्स है और ये एक वेवफ्रंट है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स है। एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट जनरेट द एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट।
मतलब दूसरी वेवलेट भी बना सकती हैं। लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, ये अपनी जगह एक वेवलेट बनेगी, ये एक पॉइंट है, ये अपनी जगह एक वेवलेट बनेगी, ये एक पॉइंट है, ये अपनी जगह, और ये पॉइंट अपनी जगह, और ये पॉइंट अपनी जगह, और ये पॉइंट अपनी जगह। क्लियर? तो ये हमारे पास ये पॉइंट से दूसरी वेवलेट बन गई। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट की जो फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये हाइजन ने एक्सप्लेन किया था। दूसरी पॉइंट क्या है? इफ वी ड्रा अ टेंजेंट टू द वेव फ्रंट इट विल फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट। अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें वेवलेट की जो सेकेंडरी है, तो हमारे पास एक न्यू वेव फ्रंट जनरेट हो सकता है। किस तरह? अब टेंजेंट क्या है? टेंजेंट हमारे पास किसको कहते हैं? जब सर्कल हमारे पास, लेट सपोज ये एक सर्कल है और एक लाइन इसको टच करे एक पॉइंट पे, जब लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसको हम कहेंगे टेंजेंट लाइन, इसको हम टेंजेंट कहेंगे। ये हमारे पास क्या होगा? टेंजेंट लाइन। ये भी एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, when we draw a tangent to the wave front it will generate a new wave front। किस तरह? अब ये पॉइंट्स है, ये इस वेव फ्रंट पे ये वाली पॉइंट्स हम लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये वाली है और ये वाली है, ठीक है। इसकी जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो एक न्यू वेव फ्रंट बनेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हम टेंजेंट क्या है? तो हमारे पास क्या बन गई? एक न्यू वेव फ्रंट बन गई। अब इस पे दोबारा ये जो वेव फ्रंट बनी है ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और इस पर अगर हम पॉइंट्स ले लें तो ये हमारे पास क्या हो गया? सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगी। क्लियर? तो ये था हमारे पास हाइजन प्रिंसिपल की दो पॉइंट्स कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, एंड इफ वी ड्रा अ टेंजेंट टू अ वेव फ्रंट इट विल फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट। क्लियर? बुक में आपकी जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह है कि लेट सपोज बुक वाले डायग्राम आपके पास ये है। लेट सपोज ये पॉइंट्स है प्लेन वेव फ्रंट पे, तो ये अपनी एक वेवलेट बनाएगी, ये वाली अपनी एक वेवलेट बनाएगी और ये वाली अपनी एक वेवलेट बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास स्फीरिकल वेव फ्रंट है तो ये किस तरह वेवलेट बनेगी? लेट सपोज ये एक स्फीरिकल है तो इस पे अपनी पॉइंट है, ये अपनी पॉइंट है इसकी, तो ये वाली पॉइंट हमारे पास क्या होगी? अपनी एक वेव फ्रंट बनाएगी। ये वाली अपनी, ये वाली इसकी है और ये वाली इसकी है। तो ये था हमारे पास हाइजन प्रिंसिपल। सो आज के लेक्चर में हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में, हाइजन प्रिंसिपल पढ़ी, ठीक है। वेव फ्रंट क्या है, इसकी जो फॉर्म है ये किस तरह है, टाइप्स है, स्फीरिकल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है और रे ऑफ लाइट है, और हाइजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में जब आप फिज़िकल क्लास के लिए आएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।